प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। क्या आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना नहीं आता? डोंट वरी, आपके महेश गुरुजी आपके साथ हैं। अक्सर कहता हूं ना, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा। बहुत ही सरल स्क्रिप्ट है, बहुत सिंपल तरीके से। तो हिंदी से अंग्रेजी में आज हम देखेंगे कि अगर एक शब्द वाला कोई सेंटेंस है तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनती है। दो शब्दों वाले वाक्य यानी छोटे छोटे वाक्य जिनमें दो ही शब्द हो, उनकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। फिर 3 शब्दों वाले देखेंगे, फिर 4 शब्दों वाले, फिर 5 शब्दों वाले। और सबसे बड़ी बात, 5 शब्द लिखा हुआ है लेकिन आपको एक नई बात पता चलेगी कि शब्द कैसे काउंट होते हैं। यही तो समझना है कि आपको अगर वर्ड काउंट करना आ गया और क्रम कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, तो आप अंग्रेजी सीख गए। बहुत ही बेसिक क्लास है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं एक शब्द वाले वाक्य। जैसे अब एक शब्द वाले वाक्य होते हैं जिनमें हम आदेश देते हैं, आओ, जाओ, देखो, पढ़ो, लिखो। बहुत बार बोलते हैं ना, आओ, खेलो, पढ़ो, खाओ, सो, इस तरह से। तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है, इनमें कुछ नहीं करना। ये सारे के सारे वर्ब हैं, क्रिया है, काम है। इनकी अंग्रेजी लिख दो सामने और बन गया सेंटेंस। आओ मतलब कम, और लगा दो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये बताता है कि ये सेंटेंस है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो मतलब पता है क्या है? आप ये बता रहे हो कम का मतलब आना होता है। तो जैसे आप किसी ने पूछा कि भाई आने की अंग्रेजी क्या, तो आप क्या बोलोगे? कम। यहां मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, लेकिन आपने लगा दिया फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं, मतलब वाक्य पूरा हुआ। ये सेंटेंस के अंत में आने वाला चिन्ह है, पंक्चुएशन मार्क है। इसका मतलब आओ, जाओ मतलब गो, देखो मतलब लुक, पढ़ो मतलब रीड, लिखो मतलब राइट, खेलो मतलब प्ले। अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस है जो कि आदेश देता है आओ जाओ। अब ये थोड़ा ऐसा होता, इधर आओ तो कम हेयर, हेयर और जुड़ जाता। जाओ, वहां जाओ, गो देयर, देयर और लगा देता, देयर का आगे फुल स्टॉप आ जाता, सेंटेंस है। सबसे छोटे सेंटेंस यही है, आओ जाओ, हंसो, पढ़ो, खेलो, लिखो, फर्स्ट फॉर्म लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो, हो गया सेंटेंस। ठीक है, सिंपल है। अगला देखते हैं 2 शब्द वाले वाक्य। मैं खेलता हूं। अब आप कहोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? 3 हो गए ना? 3 नहीं 2 ही है, रुक तो सही यार। एक तो मैं और एक खेलना और एक हूं। आप लोग को 3 काउंट मत करना, खेलता हूं एक ही काउंट होगा। अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। अब वर्ब के अंदर क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों मिला के। जैसे देखो, आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखते हो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हो आप मेन वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब तो कॉमन है ना, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्ब में काउंट होता है, क्रिया में काउंट होता है। ये एक ही वर्ड माना जाएगा, चाहे भले यहाँ पे 2 वर्ड लिख रहे हैं चाहे 3 लिख रहे हैं, लेकिन काउंट एक ही होगा। ये बात ध्यान रखना। तो मैं खेलता हूं, तो इसमें देखो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आई सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद खेलता हूं एक ही काउंट होगा, तो प्ले। आप ये भी कह सकते हो कि सर हूं के लिए एम क्यों नहीं लगाया? आई एम प्ले नहीं, खेलता हूं एक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्ले से ही काम हो जाएगा। इसका मतलब खेलता हूं की अंग्रेजी पूरी प्ले में आ गई। मैं खेल रहा हूं, अब इसमें कितने वर्ड काउंट करोगे आप? 1 2 3 4 नहीं, 2 ही है, मैं और खेल रहा हूं, तो आई। अब देखो, खेल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें आएगा एम प्लेइंग। तो 2 ही वर्ड है, एक तो आई सब्जेक्ट हो गया और एम प्लेइंग पूरा का पूरा ये वर्ब काउंट होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों है। तो मैं खेल रहा हूं, ठीक है, आई एम प्लेइंग। रवि खेला था, इसमें होगा रवि प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। खेला था इसी के अंदर आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो, V2 लगी हो, तो वो था थी थे बोल देती है, वो पास्ट को बताती है। छोटी सी बात है, आपने पास्ट में कुछ भी किया, कोई भी एक काम पास्ट में किया, उसकी अंग्रेजी लिखते समय सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, था थी थे अपना आप ही मुंह से बाहर आ जाएगा, पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो रवि प्लेड, रवि खेला था, रवि खेल रहा था। अब देखो यहाँ पे तो खेला था कि अंग्रेजी प्लेड, लेकिन खेल रहा था कि सेम। तो रवि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज, रवि वाज प्लेइंग, रवि खेल रहा था। है ना मजेदार बात? यहाँ पे तो था की अंग्रेजी वाज दे रहा है, लेकिन इसमें था की अंग्रेजी प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म ने दे दी। छोटी सी बात है। मोहन जाएगा, अब देखो मोहन जाएगा, अब जाना गो, और गागी के लिए क्या लगाओगे? फ्यूचर में विल, तो मोहन विल गो। अब जाएगा, जाएगा दोनों विल और गो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के क्या बोल रहे हैं? जाएगा। आएगा विल कम, खेलेगा विल प्ले, खाएगा विल ईट, पढ़ेगा विल रीड, लिखेगा विल राइट। राम लिख चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राम
अब लिख चुका है, वैसे तो 3 वर्ड है लेकिन काउंट एक ही होगा, लिख चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो लिख चुका है के लिए हैज़ रिटन थर्ड फॉर्म आएगी हैज़। ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, लिख चुका है, खा चुका है हैज़ ईटन, जा चुका है हैज़ गॉन, आ चुका है हैज़ कम, पढ़ चुका है हैज़ रीड। मत खेलो, अब ये भी 2 वर्ड है लेकिन यहाँ पे मना करने का आदेश है, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो मत की अंग्रेजी होगी डोंट और खेलो की प्ले, डोंट प्ले। इस तरह से मना करने का आदेश डोंट प्ले, डोंट गो मत जाओ, डोंट प्ले मत खेलो, डोंट वॉच मत देखो, डोंट स्लीप मत सो, डोंट लाफ मत हंसो, डोंट वीप मत रो। कृपया जाओ प्लीज गो। अगर आप निवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज प्लीज लगा दो, उसके बाद जो भी आप आदेश दे रहे हो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख दो, प्लीज, कृपया जाओ प्लीज गो, कृपया आओ प्लीज कम, कृपया खेलो प्लीज, कृपया बैठो प्लीज सिट, कृपया हंसो प्लीज लाभ, कृपया रोने तो कौन बोलेगा, लेकिन कृपया आओ प्लीज कम, इस तरह से। तो ये हमारे 2 वर्ड के सेंटेंस है। 2 वर्ड कहाँ है तो देखो, एक ये रहा, इसमें दूसरा सॉरी सब्जेक्ट को छोड़ के एक ये रहा, एक ये रहा, एक ही काउंट होगा, एक ही काउंट होगा, एक ही काउंट होगा, और ये वर्ब है ये इसमें, ठीक है, और दूसरा अपना सब्जेक्ट है। तो ये हो गए 2 शब्दों वाले वाक्य। ऐसे आप प्रैक्टिस किया करो, सीख जाओगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी, 5-10 सेकंड का समय लूंगा। यदि आपको हम पे भरोसा है, लगता है सर सिखा सकते हैं, लेकिन सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरु, जिसको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, पेड कोर्स में जाओ। 2-3 कोर्स है। पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें, सारे मतलब सेंटेंस बनाना सिखाया है, जरूरी ग्रामर करवाइए, और कंपोजिशन यानी राइटिंग सेक्शन, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये भी है, हर वीडियो के साथ पीडीएफ नोट्स है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया, जितने भी टॉपिक है उसमें भी पीडीएफ नोट्स है। सबसे खास बात, वो वीडियोज वो कोर्सेज यूट्यूब पर नहीं, अलग से तैयार किए, इसलिए थोड़ी ईजी मेहनत लगी, इसलिए थोड़ी सी फीस है, थोड़ा चार्ज। आप चाहें तो उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, प्यार से इधर भी पढ़ सकते हो। तो ये अपने 2 शब्द वाले हो गए। अब देखते हैं 3 शब्द वाले। तो देखिए 3 शब्द वाले में मैं चाय पीता हूँ। अब इसमें 3 काउंट क्यों है, देखो, एक तो मैं हो गया, एक पीता हूँ जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक काउंट होती है, और तीसरा वर्ड है चाय। तो मैं चाय पीता हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी आई, सब्जेक्ट हो गया। अब ट्रांसलेशन में एक रूल लगता है, पीछे से बैक आ जाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद में लास्ट में जाइए। लास्ट के 2-3 वर्ड क्या है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाले, उनको लगाना है, फिर लौट के आना है। तो आई, उसके बाद चाय की अंग्रेजी मत लिखो, पीता हूँ। अब पीता हूँ को एडजस्ट करेगा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं पीता हूँ आई ड्रिंक, मैं जाता हूँ आई गो, ये समझ लो। अब बचा क्या, चाय, तो टी, आई ड्रिंक टी, इसमें 3 वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और टी क्या है, क्या पीता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद आता है। अब ये मत पकड़ लेना कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं, जिसमें क्रिया से पूछो क्या, अगर उत्तर आ जाए तो जो उत्तर आए, वो जो आंसर आए क्या के जवाब में, वो ऑब्जेक्ट होता है, वो क्रिया के बाद आता है तीसरे नंबर पे। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कितने वर्ड है, वे क्रिकेट और खेल रहे हैं, एक ही काउंट होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, दे, उसके बाद में खेल रहे हैं की अंग्रेजी आएगी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब टेंस के अनुसार, उसके बाद में क्रिकेट की बाद में, तो दे। अब खेल रहे हैं, आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या के जवाब में आया, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें देखो कितने वर्ड है, एक तो ये हो गया अपना दे, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें भी 3 ही है, ठीक है। राम घर जा रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में घर की अंग्रेजी बाद में आएगी, जा रहा है, इज गोइंग। अब यहां पे होता जाता है, तो राम गोज आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो राम इज गोइंग, कहां पे जा रहा है, घर, राम इज गोइंग होम। अब ये प्लेस है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों, राम जा रहा है, क्या क्या के जवाब में कोई उत्तर नहीं आया। अब ये प्लेस है, प्लेस है, तो जरूरी नहीं सेंटेंस में, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट उन्हीं सेंटेंस में होगा जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिससे क्या लगाओ, किसे लगाओ, उत्तर आ जाए, ट्रांजिटिव। और ऐसी क्रिया जिसमें क्या लगाओगे तो अजीब लगे, वो इंट्रांजिटिव। जैसे गो, जाना, क्या, जैसे गो में लगाओ जाना, क्या जाना, आना, क्या आना, हंसना, क्या हंसना, रोना, क्या रोना, सोना, क्या सोना। तो ये 5-7 वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, जिसमें ये होती है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाँ, और वर्ड हो सकते हैं, लेकिन वो प्लेस टाइम, जैसे कि राम जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, ये जगह बता रहा है, और जगह एडवर्ब होते हैं, एडवर्बियल होते हैं। तो इसमें कितने वर्ड है, 3 ही वर्ड है। राम सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक ही काउंट होता है, ये प्लेस हो गया। वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, तो वह, अब देखो वर्ब है पकाती है, सी
उसके बाद में देखो नहीं पकाती है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डज नॉट कुक, और ये एक ही काउंट होगा, नहीं पकाती है, नहीं के लिए नॉट और फिर हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, ये एक ही काउंट होगा। तो सी सब्जेक्ट हो गया, नहीं पकाती है जो लास्ट में है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, नॉट उसमें काउंट होगा। क्या खाना, अब खाने की होगी फूड। अब देखो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं पकाती है, खाना, तो क्या के जवाब में आ गया, फूड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया अपना तीसरा वर्ड। अब देखते हैं रमेश मेरा दोस्त है, इसमें सबसे पहले कौन, रमेश। अब देखो इसमें वर्ब का एक ही वर्ड है और है की अंग्रेजी लगा दो इज, अगर एक ही हो तो इस तरह से आती है इज। क्या है वो, माय फ्रेंड। ये सिंपल नॉन एक्शन सेंटेंस है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया नहीं है, जैसे कि और में होती है ना आना जाना खेलना, उस तरह के वर्ड नहीं है। तो रमेश तो एक हो गया, इज वर्ब काउंट होगा, ध्यान रखना यहाँ पे मेन वर्ब है, और माय फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया। ये अगर ग्रामर की भाषा में बोले तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए कंप्लीमेंट होता है। तो इस तरह से आपने देखे 3 शब्दों वाले। अब बढ़ते हैं आगे 4 शब्दों वाले। तो देखिए 4 शब्दों वाले वाक्य है। मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आई, अब पढ़ा रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लास्ट में आती है, पकड़ लो आप, तो बस यहीं से सेंटेंस सही होता है। आई एम टीचिंग, अब पढ़ाने की होती है टीच, तो आई एम टीचिंग सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एक काउंट होगा। अब बैक आ जाओ, पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी, तो फिर इंग्लिश, ये क्या है, क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है। कब पढ़ा रहा हूँ, इस समय, अब ये टाइम है, एट दिस टाइम, अब एट दिस टाइम 3 वर्ड है पर ये समय में काउंट होगा, तो इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, बैक आ रहे हैं ना, उसके बाद क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, कब पढ़ा रहा हूँ, इस समय। तो ये इंग्लिश का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में चले जाइए, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आ गए, उसके बाद में फिर बैक में अंग्रेजी की इंग्लिश लिखी, इस समय की एट दिस टाइम लिखी, मतलब उल्टा चलते हैं, सब्जेक्ट से पहले फिर उल्टा आते हैं। वे अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे, तो दे, अब देखो जाएंगे के लिए मैंने अभी आपको रटवाया था विल गो, जाएंगे आएंगे तो विल के साथ V1 लगा दो। कहाँ जाएंगे, दिल्ली, दे विल गो टू दिल्ली, किसी स्थान पे जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं कनेक्ट होने के लिए, जैसे गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, इस तरह से। कब जाएंगे, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट तो नहीं है क्योंकि जाना जो वर्ब है इंट्रांजिटिव है, क्या नहीं लेती, जाना आना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं जिसमें सेंटेंस भी है वर्ब हो। तो फिर ये क्या है, तो देखो ये बता दूं आपको क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये अपना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब काउंट होगा, ये हो गया प्लेस, कहाँ, और ये कब, ये एडवर्ब है। सेंटेंस में जो वर्ड क्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी दें, क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, प्लेस टाइम रीजन बताएं, वो एडवर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते। रवि अभी अभी खाना खा चुका है, तो इसमें रवि हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो खा चुका है की आएगी हैज़ ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन अभी अभी के लिए एक एडवर्ब फंसेगा बीच में, रवि हैज़, अभी अभी का अंग्रेजी आएगी जस्ट, रवि हैज़ जस्ट ईटन। कुछ एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में फंसते हैं, ऑलरेडी है, जस्ट है, रिसेंटली है ना, ऑलवेज है, नेवर है, तो रवि हैज़ जस्ट ईटन फूड। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, रवि सब्जेक्ट हो गया, हैज़ और ईटन ये दोनों मिला के एक काउंट होगा वर्ब, और जस्ट क्या है, कब खा चुका है, अभी अभी ये प्लेस है, तो ये पूरा एक हो गया, और क्या ऑब्जेक्ट है, क्या के जवाब में, खाना। तो 1 2 ये पूरा मिला के देखो, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, इसमें 4 ही हैं, ठीक है। ये हो गए 4 शब्दों वाले वाक्य। अरे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं ऐसी उठपटांग वीडियो ले आता हूँ ताकि आप सीख जाओ यार। 5 शब्दों वाले वाक्य, मैं रोजाना शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट, अब लास्ट में चले जाइए, खेलता हूँ, अब खेलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, तो V1 आती है, आई प्ले। बैक आइए, क्या खेलता हूँ, क्रिकेट, तो क्रिकेट की अंग्रेजी आएगी शाम को, इन द इवनिंग इसकी इंग्लिश आएगी। अब क्या बचा, बैक जाए तो रोजाना, डेली, बस बन गया। इसमें 5 कैसे हुए, तो 5 आप काउंट कर सकते हो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये क्रिकेट क्या खेलता हूँ ऑब्जेक्ट हो गया, इन द इवनिंग कब खेलता हूँ, शाम को, ये टाइम हो गया, सॉरी इन द इवनिंग डेली, शाम को, रोजाना शाम को, सॉरी इसमें इन द इवनिंग डेली, ये एक ही काउंट हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैं रोजाना शाम को पार्क में, 5वां शब्द तो बढ़ाना पड़ेगा, पार्क में, ये प्लेस, अब हो जाएंगे इसमें 5,
तो आई प्ले क्रिकेट। अब अगर प्लेस और टाइम दोनों हो तो पहले प्लेस आएगा उसके बाद टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। तो आई प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अब इन द पार्क है ना, पार्क में, ये प्लेस हो गया और ये हमारा चौथा वर्ड काउंट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस। रोजाना शाम को, एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग, हर शाम को। तो ये अपना 5वां हो गया। अब सही है ये, मैं रोजाना शाम को पार्क में क्रिकेट खेलता हूँ। तो 1 2 3 4 5। वे अगले महीने हमसे मिलने हमारे घर आएंगे। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। दे, अब आएंगे की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी तो विल कम, तो रट गया होगा। आएंगे, जाएंगे तो विल गो, खाएंगे तो विल ईट। अब बैक आ जाइए, हमारे घर, तो एट अवर होम, दे विल कम एट अवर होम, हमारे घर पर, है ना। हमसे मिलने, टू मीट अस। अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। लो भाई, प्लेस भी बता दिया, रीजन भी बता दिया। तो इसमें देखो, एक तो ये हो गया, विल कम पूरा काउंट होगा, वर्ब है। एट अवर होम, ये प्लेस हो गया, कहाँ आएंगे, क्यों आएंगे। टू मीट अस, ये रीजन बता दिया, एडवर्ब भी है, कब आएंगे, अगले महीने आएंगे। तो 1 2 3 4 5। रवि कल ताजमहल देखने आगरा गया था। तो रवि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में गया था, आया था, तो वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, शुरू में बता दिया था, पास्ट इंडिफरेंस है, रवि वेंट। आगरा, वेंट टू आगरा, ये प्लेस हो गया। अब क्यों गया था, टू सी ताजमहल, टू सी द ताजमहल, ये रीजन हो गया, क्यों गया था, कारण है, टू सी द ताजमहल। कब गया था, कल, यस्टरडे, ये टाइम हो गया। लो भाई, ये आपके रवि, ये वर्ब हो गई, ये प्लेस हो गया, ये रीजन हो गया और ये टाइम हो गया ना 5। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो। मतलब देखो, ऐसी कोई क्लास नहीं होती, ऐसी कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया, बट मैं नए नए तरीके ईजाद करता हूं ताकि आपको अंग्रेजी सरल लगे, आप कर सको, आपको भरोसा मिल जाए यार कुछ बहाना तो हो गया ना, 1 वर्ड वाले, 2 वर्ड वाले, 3 4। तो ये सब स्ट्रेटेजी है, आप सीखो। मैं यूँ नहीं कहता आपको सिखा के छोड़ूंगा, अंदर से आती है बात। नई नई प्लानिंग बनाता हूँ, योजना बनाता हूँ, नई नई स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ ताकि आप सीखो और इंग्लिश का डर आपको ना लगे। बस यही मेरा काम है। और जब आप अच्छे कमेंट करते हो कि सर आपने बहुत ईजी कर दिया, तो मेरी आत्मा को सुकून मिलता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लेना। अब देखो, मैं कहूँ आपका होमवर्क, तो आपका होमवर्क ये है, आप भी इसी तरह से 1 वर्ड वाले 2 3 4 5 वर्ड, है ना, ऐसे ऐसे वर्ड। अब आप खुद सोचोगे ये चीज, वाले 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 वाले, है। अब जैसे मैंने यहां पे किया वही चीज आपको करनी है, अपने खुद के सेंटेंस बनाने, इनमें से कोई भी नहीं लेना है। नए नए वर्ब, नए नए आइडियाज के साथ आप सीख जाओगे, इसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, खुद के सेंटेंस पे काम करता है, वो जल्दी अंग्रेजी सीखता है। ठीक है, तो छोटी सी बात थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।